जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। आज लखीमपुर में दशहरे के दूसरे दिन करणी सेना क्षत्रिय समाज राजपूत समाज का एक कार्यक्रम था, जिसमें शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था। पूरे जनपद से हजारों की संख्या में करणी सेना के लोग और क्षत्रिय समाज के लोग आए। अगर हम यूँ कहें तो जिस लॉन में कार्यक्रम था, लॉन पूरी भीड़ से खचाखच भर गया था। लॉन के बाहर भी हजारों की संख्या में लोग थे। शस्त्र पूजन हुआ। हमारे साथ ठाकुर नरेश चंद भदौरिया जी हैं। भदौरिया जी, क्या कुछ कार्यक्रम था आज? आज का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था। पूरे जिले से लोग आए हैं और खासकर एक ये संदेश है कि जो परसों घटना, अभी 4-5 दिन पहले जो घटना घटी थी, उस घटना को लेकर जिस तरह अभी परसों वाले दिन जातीयता का एक आंदोलन हुआ, गोलबंदी हुई, लोग इकट्ठा हुए, जिसको लेकर बहुत ही निंदाजनक है। और एक जाति विशेष के लोगों ने जाति विशेष के खिलाफ नारे लगाए। अच्छा नहीं लगा। हम सब भारतवासी हैं, देश के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में सभी बिरादरी के लोग रहते हैं। आरोप है कि अनर्गल शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। हाँ, अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया गया। भाषा, अमर्यादित भाषा बोली गई, जो बहुत ही निंदाजनक है, चिंताजनक है। और एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर आपने देखा होगा, एक बार एक घटना ऐसे ही घटी थी जैसे ये लखीमपुर में हुई है। केजरीवाल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आज 10 साल हो गए श्री नरेंद्र मोदी के छाती पे चढ़ के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, देश के नेता बने बैठे। और शायद आपको ये भी ध्यान है कि हमारे केंद्रीय माननीय श्री अजय मिश्र टेनी जी के बेटे ने एक गलती किया, फिर आज रिजल्ट है, उनका राजनीतिक जीवन खत्म सा हो गया है। इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि छोटी सी बात को इतना बड़ा प्रतिवाद न बनाओ कि जिसको लेकर कहीं राजनीतिक रूप से आपका भविष्य खतरे में हो। बड़ा दिल दिखाओ, बड़ा दिल। केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। केजरीवाल तो उस रिक्शा वाले के घर गए थे कि चूक कहाँ से हुई हमसे। हाँ हाँ, घर गए थे और यही कहा था कि चूक कहाँ से हुई और मेरा तेरा कोई नहीं। उसने कहा माँ वर्ग माफी कहे की। और बदले में केजरीवाल आज भी दिल्ली में मुख्यमंत्री हुए और नरेंद्र मोदी के छाती पे चढ़ के नेता बने बैठे हैं। और यहाँ एक इस बात को लेकर इतना हल्ला डाला जा रहा है। अरे कहाँ संदेश जा रहा। मैं फिर कहता हूँ कि टेनी महाराज के सारे राजनीतिक जीवन को उनके एक बेटे ने एक गलती में खत्म कर दिया। नहीं तो आज भी वो केंद्र में गृह मंत्री होते। शायद 30-35 हजार वोट तो उनके इस कृत्य से घट गए, नहीं तो वो निश्चित जीत जाते और फिर मंत्री होते, केंद्र में होते। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि बड़ा दिल दिखाओ और इन सब बातों का खत्म किया जाए। हम सब भारतवासी, एक 5 सेकेंड हमें को ये नारा होना चाहिए। हम सम्मान के साथ। क्या नहीं लगता है कि दो लोगों की लड़ाई में आम आदमी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा? दोनों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए, समस्या का हल निकलना चाहिए। असुरक्षित भी महसूस कर रहा है, समस्या का समाधान करना चाहिए। इस मामले में माननीय योगी जी को सख्त एक्शन लेते हुए दोनों पक्षों को शांत कराना चाहिए। अन्यथा की दशा में हमने फिर कहा कि चूहा को उतना रगड़ाओ जितना भाग जाए। सबसे कमजोर चूहा होता है, उसको भी पकड़ लो तो घूम के वो काट खाता है। हमें चूहा समझ के दौड़ाया ना जाए, अच्छा रहेगा। जी, मैं चलते चलते बिल्कुल आखिरी बात, दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। इसमें आम आदमी कहीं ना कहीं लगता है बलि का बाद में बकरा बन जाएगा, क्योंकि दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। क्या नहीं लगता संगठन को संज्ञान लेकर के दोनों को आमने सामने बिठा करके जिसकी गलती हो उसको डांट डमट कर पूरे मसले को समाप्त करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ जिले की पूरी 8 विधानसभा में वर्मा वर्सेस ठाकुर भाजपा बनाम आदर्श का संदेश जा रहा है। कहाँ जाएगा ये? तो हम तो भाई दूसरे दल के हैं, लेकिन ये तो योगी जी सोचेंगे उनके दल का नुकसान हो रहा है। एक अगर गया तो दूसरा नहीं, दूसरा सर। इसलिए समय है कि अभी भी, जैसे ना कि आपने भी बताया, हमने कहा केजरीवाल उस थप्पड़ चलाने वाले के घर गए थे, रिक्शा चालक के। अब बड़ा दिल दिखाया था। आज केजरीवाल सत्ता में हैं दम के साथ। अन्यथा की दशा में अगर उस समय चाहे होते तो रिक्शा वाले को मरवा देते, लेकिन रिजल्ट केजरीवाल 0 होते। अब टेनी जी का उदाहरण सामने है। इसलिए मैं पुनः कहूँगा दिल बड़ा दिखाना चाहिए। इस लड़ाई समाधान नहीं।